हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को केएस क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए ईवीएस के 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। 30 क्वेश्चन जो 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार के गांव से बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय क्या है? तो सबसे पहले बिहार के किस जिले में मधुमक्खी पालन किया जाता है? तो मधुमक्खी पालन जो किया जाता है मुजफ्फरपुर जिले में। मुजफ्फरपुर जिले में मधुमक्खी ज्यादा पालन पाया जाता है। मतलब उस वहां पे जो है लीची के जो पौधा होता है सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसलिए वहां पे लोग सब क्या करते हैं कि मधुमक्खी पालने के लिए बहुत सा बड़ा बड़ा बक्सा टाइप का बना लेते हैं। कहीं अलमारी में बना देते हैं, ऐसे इस प्रकार के बना देते हैं। तो वहां पे जो है सबसे ज्यादा मधुमक्खी पालकर शहद को एकत्रित किया जाता है और शहद एकत्रित करके और वहां से सप्लाई किया जाता है, बेचा जाता है दुकान सब में। तो कौन सा महीना में मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय कौन होता है? तो इसमें चेक करते हैं, जुलाई से सितंबर। जुलाई से सितंबर मधुमक्खी पालन नहीं किया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर। कौन से? अक्टूबर से दिसंबर महीने जो है इसमें मधुमक्खी पालन किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक पढ़ाते समय सर्व दृश्य सामग्रियों एवं सारी गतिविधियों का प्रयोग कराता है, क्यों? क्योंकि ये तो सर्व दृश्य सामग्री क्या है? सर्व दृश्य सामग्रियों कहने का अर्थ है कि जो बच्चे सुन नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, उसके लिए जो है कौन सी सारी गतिविधि का प्रयोग करें कि वो अच्छे से पढ़ पाए। कौन सी सामग्री का उपयोग करेंगे जो अच्छे से वो पढ़ पाए? तो क्वेश्चन ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अधिगम वृद्धि में यानी कि लर्निंग, ग्रोथ लर्निंग यानी अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। इंद्रियों का उपयोग करते हैं। हमारी इंद्रिय कितने हैं? ऑर्गन्स कितने हैं? हमारी इंद्रियां हैं 5। नाक, पहला नाक, कान, जीभ, त्वचा और आंख। 5 इंद्रिय हैं। तो इसके मदद से बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं? पढ़ने का कार्य करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? जो व्यक्ति सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उसके लिए है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आगे चेक करते हैं, पॉजिटिव है, इसका आंसर ए होगा। इसके बाद क्वेश्चन बी चेक करते हैं कि शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। नहीं, कभी भी शिक्षक को जो है पढ़ाते समय जो है दृश्य सामग्री तरफ दृश्य सामग्री जो है आराम उपलब्ध नहीं कराता है। ये क्या है? ये गलत है, निगेटिव है। उसके बाद है ऑप्शन सी, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? सर्व दृश्य सामग्रियों। तो बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए क्या उपयोग होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। उसके बाद चौथा ऑप्शन डी है, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते। नहीं, कभी भी शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध नहीं कराता है। इसलिए इसका प्रॉपर ऑप्शन जो है ये सही होगा। नंबर क्वेश्चन है, डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां क्या है? डॉट डॉट के अलावा यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निगेटिव क्वेश्चन, यानी कि डॉट डॉट के अलावा, जहां अलावा वर्ड, ये निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है। डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। तो यहाँ पे सहयोगात्मक अधिगम कहने का अर्थ है कि सभी के साथ में, एक दूसरे के साथ जो है अधिगम करता है बच्चा। तो सहयोगात्मक अधिगम जो है ये सही है। ये मतलब सही है, इसका आंसर ये सही नहीं है, मतलब ये सही है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। इसके बाद निर्देशित खोज, बच्चे जो है खोजबीन करके जो है अपना शिक्षा प्राप्त करते हैं। खोजबीन करके जो होता है ये भी पॉजिटिव है। उसके बाद कह रहे हैं कि निगेटिव ढूंढना है हमें। तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्या है? ऑप्शन सी कह रहे हैं कि व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने से, यानी कि व्याख्यानों द्वारा जो है स्पष्ट करने विधिया अच्छा नहीं है, क्योंकि व्याख्यान विधिया जो होता है ये शिक्षक के लिए होता है, लेक्चरर के लिए होता है, जो लेक्चर देता है, न कि विद्यार्थियों के लिए। ये निगेटिव हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी होगा। इसके बाद समस्या समाधान, यानी कि समस्या समाधान जो है विधि बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन व्याख्यान विधि जो होता है ये शिक्षक के लिए होता है, बच्चों के लिए नहीं। इसलिए इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? तीसरा का सी। इसके बाद नंबर क्वेश्चन है, अल बिरूनी
जिस देश से आया उसका नाम क्या है? अल्ब्रोनी किस देश से आए थे? तो अल्ब्रोनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस फैक्ट बताते हैं। अल्ब्रोनी जो थे ये एक फारसी मनोवैज्ञानिक थे। कौन से? फारसी फारसी मनोवैज्ञानिक थे, फारसी वैज्ञानिक थे। उसके बाद उसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म जो है कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में। और कब हुआ था जन्म? कब कब हुआ था? 4 सितंबर 700 सॉरी 4 सितंबर 973 में इसका जन्म हुआ था। अल्ब्रोनी का जन्म हुआ था 4 सितंबर 973 में हुआ था। और ये मोहम्मद गजनवी के साथ, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। भारत भारत आया था कब? उन्हें कब आया था? भारत आया था 1017 में आया था। और इन्होंने 1048 तक जो है भारत में रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। कौन से देश से आए थे? मोहम्मद अल्ब्रोनी उज्बेकिस्तान से आए थे। 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्याम की निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। श्याम की निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है। इसलिए वो डॉट डॉट के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। डॉट डॉट के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो ऑप्शन है पहला क्या है? ए नंबर में अपसारित चिंतन। अपसारित चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो होता है बच्चा कई प्रकार से बच्चा क्या करता है? सीखता है कई प्रकार। इसका मतलब अपसारित चिंतन करने का अर्थ है कि इसमें जो एक क्वेश्चन का अनेक आंसर होता है। इसलिए डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके बाद आगे चेक करते हैं अनुकरण यानी कि इमिटिएट करना। इमिटेट अनुकरण करना जो होता है मतलब एक दूसरे के बातों को अनुकरण करते हैं बच्चे। तो ये इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है अभी, लेकिन अनुकरण करना इसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी नहीं बनेगा। इसलिए ऑप्शन ए बन अपसारित चिंतन होगा। मॉडलिंग, मॉडलिंग का अर्थ होता है कि इसका भी अर्थ होता है कि अनुकरण करना होता है कपड़े के बारे में, जैसे जैसे रहन सहन होता है। इसे फैशन मॉडल कहा जाता है। मॉडलिंग को फैशन मॉडल कहा जाता है। इसे फैशन मॉडल के नाम से जाना जाता है। और अभिसारित चिंतन जो होता है ये कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो अभिसारित चिंतन जो होते हैं ये सिर्फ एक क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर के बारे में बताता है। ये जो होता है ये क्लोज इंडेड क्वेश्चन होता है। ये अपसारित चिंतन जो होता है ये ओपन इंडेड क्वेश्चन है, यानी कि मुक्त अंत वाला प्रश्न होता है। ये बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। इसलिए इसका आंसर ए होगा। तो मेरा 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक पश्मीना शॉल लगभग डॉट 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 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। यानी कि एक पश्मीना शॉल जो होते हैं डॉट डॉट मान लो कि यानी कि 10 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बनने हेतु कितने घंटों का समय लगता है? एक पश्मीना शॉल बनने में कितने घंटे का समय लगता है? तो यहाँ पे क्या होगा कि कितना लगता है? ये 6200 घंटे लगता है, या 10,250 लगते हैं, या 6,250 लगते हैं, या 10,200 लगते हैं। यहाँ पे 10,200 लगते हैं। इसलिए इसे बनने में जो है ये चांगथोंग जनजाति द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? चांगथोंग जनजाति जो द्वारा बनाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। लद्दाख में पाया जाता है। और कहाँ किससे प्राप्त किया जाता है? बकरी से। 5,000 फीट ऊपर जो है बकरी चढ़ने जाते हैं। उसका बाल जो होते हैं बहुत पतला होता है। मेरे बाल जितना आपके केस होगा उसके 6 गुना पतला उसका एक बाल होगा। इसलिए पश्मीना शॉल से, इसलिए इस बकरी के बाल से
पश्मीना शॉल बनाया जाता है लद्दाख में। और ये बहुत महंगा बिका जाता है। ये पश्मीना शॉल सबसे अच्छी, बहुत सभी क्वालिटी का होता है। एक पश्मीना शॉल का स्वेटर जो होता है 10,000 का, 10,000 तक का होता है, का भी हो सकता है। मतलब बहुत महंगा बिकता है पश्मीना शॉल। और ये कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में पाया जाता है। और इसकी कितने घंटे समय लगता है? ये 10 घंटे समय लगते हैं। और यह कितने दिन में बन के तैयार होता है? ये 8 से 15 दिन के बीच में बन के तैयार होता है पश्मीना शॉल। 8 दिन से 15 दिन के बीच में जो होता है ये बनकर पूरा तैयार होता है। एक स्वेटर बनने में इतना समय लगता है, इसलिए इतना महंगा होता है और ये बहुत गर्म होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, नेपेंथिस। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे भारत में, हमारे देश में यह कहाँ पाया जाता है? नेपेंथिस पौधा जो होता है हमारे भारत में, हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? नेपेंथिस जो होता है एक घड़े का आकार का होता है, इस टाइप का होता है, एक घड़े का आकार का होता है नेपेंथिस। इस टाइप का बना होता है पौधा का आकार, इस टाइप के घड़े के आकार का बना होता है। ये नेपेंथिस पौधा जो होता है इस टाइप का बना होता है और ये घड़े के आकार का होता है। कहाँ पाया जाता है? हमारे देश में जो है ये मेघालय के अंदर पाया जाता है। नेपेंथिस पौधा कहाँ पाया जाता है? मेघालय के अंदर पाया जाता है। ये मेढक छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और चूहे को फंसाकर उसे खा जाता है। मतलब यह एक मोहक आवाज छोड़ती है, ये तालाब में पाया जाता है। यह मोहक आवाज छोड़ती है जिसके मोहक आवाज से सभी मेढक और कीड़े मकोड़े जो हैं, चूहे जो हैं उसमें जाते हैं और ये इसमें बैठते हैं। और यहाँ जैसे ही इसमें जाते हैं तो क्या करते हैं, ये अपने अंदर खींच लेता है, अपने अंदर खींच लेता है। उसके बाद वो यहाँ पे जालीनुमा जैसा बना होता है। जैसे ही इसमें जाते हैं अपने अंदर खींच लेते हैं, उसके बाद बाहर नहीं निकलने देता है। इसी को फंसाकर ये अपना जीवन यापन करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है डिसलेक्सिया। 8 नंबर क्वेश्चन, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डॉट डॉट की समस्या के कारण संबंधित है। विकार जो होती है ये किससे संबंधित है? पठन से संबंधित है, यानी कि पढ़ने से संबंधित है। जो भी बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है, हकलाकर बोलते हैं, पढ़ने में दिक्कत होती है, उसे वो डिसलेक्सिया डिसऑर्डर से संबंधित होता है, डिसलेक्सिया विकार से संबंधित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पढ़ने से संबंधित हो जाएगा। इसके आगे जो है बहुत सारे विकार हैं, उसके बारे में एक आप लोग के लिए एक अच्छा प्रॉपर वीडियो बना के लेके आएंगे। सभी विकार के बारे में लेके आएंगे। तो इसके आगे चलते हैं। इसके आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे रंग कौन होते हैं? कुछ जानवर जो है रात में जगते हैं, वो हर चीज को जो है किस रंग में देखते हैं? पहला ऑप्शन है बैगनी और नीला। दूसरा है बी नंबर है हरा और पीला। तीसरा है काला और सफेद। चौथा है लाल और संतरी या नारंगी। लेकिन हर जो जानवर रात में जगते हैं वो हर चीज को काला और सफेद देखेंगे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सब सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सभी को अच्छे से करना, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में। ये क्वेश्चन जो करवाए हैं ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर मारिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अधिकतर पूछा जाता है मिला जुला के, इसलिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज्यादा जोर देना है। और उसके बाद जो है जो भी पढ़ाते हैं उस पर तो देना ही है। उसके जो आपके पास नोट्स होगा उस नोट्स को भी पढ़ना है। नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो पढ़ाते हैं वो, ये बस तीन चीज कर लोगे आपका सीटेट जो है यूं ही निकल जाएगा। तो कहते हैं दोस्त, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी के साथ चलते हैं हम अगला क्वेश्चन के लिए।
अगला क्वेश्चन की ओर। तो 11वां नंबर क्वेश्चन है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। कोई पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, यह हो सकता है। कौन सा पक्षी है? यह पक्षी कौन सा हो सकता है? पहला शकरखोरा हो सकता है, इसे सनबर्ड कहा जाता है। कलचीरी हो सकता है, या कौवा हो सकता है, या फाख्ता हो सकता है। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाती है। और कौवा जो घोंसला बनाती है उसमें एक ऐसा पक्षी होता है जो कौवे के अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अपना अंडा देता है। कौन सा ऐसा पक्षी है? कोयल है। एक बहुत चालाक पक्षी होता है। तो इसका आंसर क्या है? पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे कौन सा अपना घोंसला बनाते हैं? कौन से पक्षी? तो कौवा हो जाएगा इसका आंसर। क्रॉ, कौवा। इसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। रेगिस्तानी ओक जो होती है ये रेगिस्तान में पाया जाता है। इसमें ये जो होती है वृक्ष जो होती है, रेगिस्तानी ओक वृक्ष जो होती है, ये 4 से 5 फीट जो ऊपर होती है उसकी हाइट होती है, 4 से 5 फीट हाइट वाला है। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह पेड़ जो होता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन का सही, ये क्वेश्चन सही है, पॉजिटिव है। उसके बाद अगला ऑप्शन है बी नंबर, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। ये ओक, रेगिस्तानी ओक जो होती है इसकी जड़ें टहनियों से नहीं लटकती है, जब बल्कि इसकी जड़ें जो होते हैं जब तक पूरी गहराई तक जाती है, जब तक पानी न मिल जाए। ये इसमें जो होता है ये लटकती किसकी जड़ें टहनी से किसकी लटकती है? बरगद के पेड़ की। बरगद की पेड़ की टहनी जो होता है जड़े से लटकती है, वो शाखा के रूप में कार्य करती है। निगेटिव हो गया, ये नहीं होगा। उसके बाद है, इस पेड़ की जड़ें जमीन से उस गहराई तक जाती है जहां तक कि पानी तक न पहुंच जाए। ये क्या है? सही है। उसके बाद अगला ऑप्शन है डी नंबर, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। इस पेड़ के तने, रेगिस्तानी ओक के पेड़ जो होती है, इस पेड़ के तने में पानी क्या करता है? स्टोर होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं। और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। और वहां पे जो लोग रहते हैं वह उस पेड़ को में छिद्र करके और पतले पाइप को उसमें घुसा दिया जाता है और उससे पानी उस पेड़ के पाइप के माध्यम से पेड़ से पानी निकालते हैं और उसे पीने के लिए यूज किया करते हैं। तो कौन, ये क्या है? पॉजिटिव है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए, सी और डी। ए, सी, डी और किस में है? ए, सी, ए, डी। इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि पोचमपल्ली गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली क्या है? एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली कहते हैं। इसे भी क्या कहते हैं? उसे भी पोचमपल्ली कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? किसका भाग है? तो यह गांव किसका भाग है? पोचमपल्ली। हालांकि पोचमपल्ली अभी भी तेलंगाना राज्य की है, बुनाई करने वाले प्रसिद्ध भाग है। लेकिन यह सीबीएसई वालों ने अभी कहा माना है आंध्र प्रदेश से, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही थे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही थे और ये अलग कब हुए थे? ये अलग हुए थे 2 जून 2014 को। ये आंध्र प्रदेश से अलग हो गए। आंध्र प्रदेश राज्य को एक राज्य बनाया गया था। भाषा के यहाँ के भाषा क्या है? आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? तेलुगु। आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? तेलुगु है। इस तेलुगु भाषा के आधार पर इस आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया। क्वेश्चन है 14 नंबर। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही मिलान चुनिए। ये भी बहुत पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से सही मिलान चुनिए। तो यहाँ पे पहला है कथक कर्नाटक का। ये क्या है? सही है। कथक कर्नाटक का नहीं है, कर्नाटक का कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कथक जो है ये
उत्तर प्रदेश का, कहाँ का है? यूपी का कथक करना शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद बिहू, बिहू कहाँ का है? असम का, ये सही है। उसके बाद कहा लावनी, लावनी तमिलनाडु का है? नहीं, लावनी तमिलनाडु का नहीं है। लावनी कहाँ का है? लावनी जो है महाराष्ट्र का है। लावनी महाराष्ट्र, लावनी महाराष्ट्र का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद भरतनाट्यम जो कहाँ का? भरतनाट्यम कहाँ का? ओडिशा का नहीं है, ओडिशा का ओडिसी है। शास्त्रीय ओडिशा का ओडिसी। और भरतनाट्यम जो यहाँ का है? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहू असम से। ये तीनों जो है मैच नहीं कर रहे हैं और बिहू जो है इसमें असम से मैच कर रहा है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है,